दृढ़ नाव है, मजबूत नौका है, जा सकता है इसमें बैठकर। भगवान ने मानुष में लिखा है भव सागर, भव माने संसार, और सागर तो देखी है समुद्र। अब सागर की तुलना संसार से करी बाबा ने। क्यों करी? क्योंकि दोनों में समानता है। क्या समानता है दोनों में? तो एक नहीं अनेक समानताएं हैं। पहली समानता, सागर के एक किनारे पर हम खड़े हो जाएं तो जिस किनारे पर खड़े हैं वो किनारा तो हमें दिखाई देता है, लेकिन दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। अच्छा, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो है नहीं। दूसरा किनारा है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। पहला किनारा है तो दूसरा होगा, निश्चित है। पहला किनारा इशारा करता है कि मैं हूं तो वो भी है। उसी प्रकार से हमें भी एक किनारा दिखाई देता है प्यारे, दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता। जन्म रूपी किनारा तो हमें दिखाई देता है, मृत्यु रूपी किनारा दिखाई नहीं देता। जिस दिन मनुष्य को मृत्यु रूपी किनारा दिखाई देने लगेगा, पाप करने की प्रवृत्ति दूर हो जाएगी, बदल जाएगी। दूसरी समानता, समुद्र के किनारे खड़े हो जाइए आप, उसके आने वाली लहरें मन को आकर्षित करती हैं। मन करता है कि इसमें नहा लिया जाए, गोते लगा लिए जाए। ऐसे ही संसार की चकाचौंध हमें अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है। संसार की चकाचौंध अपने में डुबा लेना चाहती है, अपने में स्नान करा देना चाहती है। लेकिन समुद्र के जल को जैसे ही हमने मुंह में डाला, वो खराब हो गया, कड़वा पानी होता है, पी नहीं सकते उसे, आचमन नहीं कर सकते उससे। केवल देखने में अच्छा लग रहा था, जैसे ही मुंह के अंदर ले गए कि घृणा होने लगी। ऐसे ही संसार है, बरबस खींचते हैं हमें अपनी ओर। नाती पोते रिश्तेदार नातेदार अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, लेकिन जैसे ही व्यवहार में आए तो घृणा हो जाती है कि नहीं होना चाहिए। सागर का संबंध है चंद्रमा से। जिस दिन पूर्णिमा में चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं पर होता है तो सागर में उथल पुथल होने लगती है। ऐसे ही हमारा मन का भी संबंध चंद्रमा से है, क्योंकि मन का देवता होता है। हमारे जीवन का संबंध भी चंद्रमा से है। क्यों? सागर में उथल पुथल होती है पूर्ण चंद्रमा को देख करके। हमारे मन में उथल पुथल, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में उथल पुथल होती है जब हमारा मन पूरी तरंगों पर होता है। मन का देवता है चंद्रमा। गहरी समानता है सागर में और संसार। इसीलिए वो स्वामी बाबा ने मानस में लिख दिया। सौनक जी कहते हैं, सुखदेव जी सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज वर्णन करने लगे, सौनक जी इस संसार में सभी मनुष्य काल रूपी गाल में समाये हुए हैं, और उससे अगर छुटकारा पाना है तो केवल कृष्ण कथा ही एक सहारा है। सौनक जी ने प्रश्न किया, क्या किसी को इससे छुटकारा मिला? बोले हाँ। बहुत अपूर्व है, बहुत विलक्षण है। एक समय की बात है कि जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लग गया, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से, तो परीक्षित जी महाराज ने उसी क्षण राज्य को त्याग दिया और निकल पड़े अपने राम की तलाश में। जीवन में तलाश क्या करना है, हम न जाने क्या क्या खोजते हैं। जिस दिन अपने को तलाश लिया, मानो सब मिल गया। परीक्षित जी निकल पड़े अपनी तलाश में और भेंट हो गई सुखदेव जी महाराज से। बोलिए सुखदेव भगवान की जय।
सुखदेव जी महाराज से भेंट हो गई तो अपने हृदय की बात सुखदेव जी के सामने रख दी और सुखदेव जी महाराज ने यही कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा सुनाना प्रारंभ किया तो स्वर्ग लोक से देवता अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहते हैं कि परीक्षित को मरने का भय है, ये अमृत उसे पिला दीजिए और ये भागवत रूपी अमृत आप हमें पिला दीजिए। तब सुखदेव जी को बड़ी हंसी आई। सुखदेव जी कहते हैं, अरे ठगिया देवताओं, देखो उस समय के देवता और आज के नेता बराबर समझना, कोई अंतर मत समझना। वो भी ठगिया थे, आज के नेता भी ठगिया है। सुखदेव जी कहते हैं, अरे ठगिया देवताओं, अगर श्रद्धा से इन श्रोताओं के बीच में कथा सुनने बैठ जाते तो मैं क्या ऐसा कहता कि नहीं नहीं इन देवताओं को उठ जाने दो तब कथा परोसेंगे, मैं तब भी सुना था। लेकिन तुम कथा सुनने नहीं आए, तुम विनिमय करने आए हो, सौदा करने आए हो। और सौदा भी कैसा? लाखों की चीज दे करके भला कोई कम का सौदा करेगा? अमृत दे रहे हैं भागवती ज्ञान गंगा के बदले, कांच के बदले में मणि मांग रहे हैं। तब सुखदेव जी कहने लगे, को कथा को सौदा को कथा लोके, को कांच को मणि महान, ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा जीवाञ्जहासः। कहां तुम्हारा कांच, कहां मेरी मणि? कांच का सौदा मणि के साथ करने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हंसी करके डांट करके भगा दिया। अब देखना ये कौन सा अमृत है जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए देव दानव एकत्रित हुए, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत को उठाकर लाया गया, जिस अमृत को प्राप्त करने के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और उसी अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, उसी अमृत को ये लाए। इतनी कठिनता से मिली हुई वस्तु इतनी सरलता से देने चले आए, मतलब क्या है? मतलब साफ है कि भागवती ज्ञान गंगा उस अमृत से कहीं बढ़कर है। एक बार जब कद्रू और वनिता में शर्त लग गई सूर्य के घोड़ों के रंग को लेकर के, कैसा रंग है कैसा रंग है, तो कह दिया वनिता ने कि सफेद रंग है, कद्रू कहती है काला रंग है। कद्रू कहने लगी अगर सफेद हुआ तो जीवन भर तेरी दासी बन के रहूंगी। और अपने बेटों को, सर्पों को कह दिया कि तुम जाकर के सूर्य के घोड़ों से चिपक जाओ। चिपक गए। सूर्य नारायण के सारथी हैं अरुण। अरुण और गरुण भाई भाई हैं। अरुण ने देखा आज हमारे मौसी के लड़के घोड़ों से कैसे चिपक रहे हैं, क्या कारण है, समझ में नहीं आया। एक दिन जब अरुण जी अपनी माँ से मिलने के लिए आए गरुण भैया के साथ में, तो देखा दासी भाव में देखा अपनी माँ को दासी बनी है। कारण क्या है, बता दी पूरी घटना। ये बात है। गरुण को क्रोध आ गया। गरुण कहते हैं अच्छा इतना साहस, लेकिन शर्त एक रख दी थी। गरुण ने जब बात करी कैसे दासत्व से मुक्ति दोगी, तो कह दिया कि स्वर्ग लोक से अमृत कलश लाकर हमें दे दो, तब हम दासत्व से मुक्त करेंगे। गरुड़ स्वर्ग लोक में गए, इंद्र से कहा कि ये अमृत का कलश दे दीजिए जिससे मेरी माँ दासी से मुक्त हो सकती है।
तो इंद्र कहते हैं मर जाऊंगा लेकिन अमृत कलश नहीं दूंगा, और गरुड़ कहते हैं कि अमृत कलश लेकर के जाऊंगा। इंद्र देता नहीं है, गरुड़ मानते नहीं है, दोनों में घोर संग्राम हुआ। आखिरकार ब्रह्मा आदि देवता आए, उन्होंने समझाया, और समझौता इस प्रकार हुआ कि गरुड़ जी अमृत कलश को ले जाकर के जैसे ही अपनी विमाता के हाथ में रखेंगे, और आप चोरी से इस कलश को ले जाकर स्वर्ग में ले जाना, इंद्र से कह दिया। यूं समझौता हुआ। तो जिस अमृत को लेकर के इंद्र गरुड़ से उलझ सकते हैं, वो अमृत सहज में देने चले आए। सभी देवता हाथ थक करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हमें सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया, हम अमृत का कलश लेकर के गए थे, भागवती ज्ञान गंगा उन्होंने हमको नहीं परोसी। ब्रह्मा जी कहते हैं चिंता मत करो, देखने दो 7वें दिन क्या परिणाम होता है परीक्षित का। जब 7वें दिन परीक्षित को मोक्ष प्राप्त करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी की मति भी बोरा गई, चकित हो गई। तब तो जाकर के ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में तराजू लगा दी, एक पलड़े पर अनन्यान साधनों को रख दिया, और दूसरे पलड़े पर जाकर के श्रीमद् भागवत जी को विराजमान जैसे ही किया, तो अनन्यान साधनों की तुलना में भागवत जी का पलड़ा नीचे रहा। लघूनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं ययोः। बड़े आश्चर्यचकित होने लगे। तो सौनक जी ने पूछा, महाराज ऐसी परम भागवत गंगा का आयोजन कहां से प्रारंभ हुआ, कैसे इस भागवत की रचना हुई, और 7 दिन में ही इसको क्यों सीमित कर दिया गया, क्या कारण है? तो सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालाया चत्वारः ऋषयो मया, सत्संगार्थं समाख्याता ददुस्तत्र नारदम्। एक समय नारद जी बड़े खिन्न अवस्था में बड़ी जल्दी जल्दी कर्म रख करके चले जा रहे थे विशालापुरी की, कि उनका संयोग हो गया सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार से, चारों ऋषियों से उनका मिलन हो गया। तो चारों ऋषियों ने जब नारद जी के हाव भाव इस प्रकार के देखे, तो चारों ऋषि कहने लगे, अरे भैया इतने जल्दी जल्दी कैसे चले जा रहे हो, कहां जा रहे हो, तो तुम्हारा मुख इन दीनहीन की भांति क्यों लटका हुआ है। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे तुम्हारे शकल पे 12 क्यों बज रहे हैं नारद जी, कौन सी धन की चोरी हो गई तुम्हारी, क्या चोरी हो गया कि मुख दीनहीनों की भांति लटका हुआ है, किस चिंता में घूम रहे हो, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो। देखो संत चिंता नहीं करते, संत लोक कल्याण के लिए घूमते हैं, और तुम्हारी शकल पे 12 बज रहे हैं, तुम्हें क्या बात की चिंता है।
अरे चिंता हो तो उसे हो जिसकी कोई संपत्ति लुट गई हो, जिसका धन चोरी हो गया हो। हम तो संत हैं, हमारी काहे की चोरी होगी? हमारा कौन सा धन है? हमारा तो एक ही धन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। तालियों के साथ सहयोग करें। जय हो श्री राम। जीवन धन राधा 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 राधा। 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। कशभान दुलारी राधा 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 राधा। कशभान दुलारी राधा 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 राधा। सबको जय राधा श्री राधा श्री राधा। हम सबको जय राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा।
राधा श्री राधा श्री